फिरोजाबाद जनपद में सिकोहाबाद की रामलीला इन दिनों नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा हो भी क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं रामलीला कमेटी को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें रामलीला कमेटी के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आरोप है कि रामलीला कमेटी ने 8 करोड़ का गबन करने के लिए सिकोहाबाद समाज सेवी विनोद यादव के नाम से एक फर्जी शपथ पत्र 21 अक्टूबर 2023 को सिकोहाबाद तहसील से बनवाया था। शपथ पत्र बनवाने के बाद रामलीला कमेटी विनोद यादव के घर पहुंची और विनोद यादव से उस फर्जी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन विनोद यादव ने यह कहकर टाल दिया कि मैं शपथ पत्र को पढ़कर ही साइन करूंगा। उसके बाद रामलीला कमेटी के 2 पदाधिकारी यानी कि महामंत्री संजय अग्रवाल अपने साथी सहित घर लौट आए। आपके नाम से एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट ये बनाया गया था तहसील से। जब ये मामला आपके संज्ञान में आया तो ये क्यों बनाया गया था, क्या मामला था ये? ऐसा है, रामलीला मैदान की जमीन NH 6 लेनीकरण हुआ तो उसमें रामलीला की जमीन गई जी। तो इसका मुआवजा रामलीला को मिला। हाँ। तो रामलीला के मुआवजा मिला तो इससे ये मुआवजा के लेने के लिए रामलीला कमेटी के सुमन प्रकाश मिश्रा और इन लोगों ने मुआवजा लिए, तो मैंने इस पर आपत्ति कर दी जी। और मैंने आपत्ति करने के बाद इन लोगों ने रामलीला की जमीन बेच ली थी जी। और जो है इस चीज को छिपाए रखा। फिर तहसील में अभिलेखों में और रजिस्ट्री दफ्तर का मायना करने के बाद पता चला कि हाँ इन लोगों ने रामलीला की जमीन बेच ली है जी। तो फिर मैंने इनके जो पैसा रहने के उस पर ADM आगे आके यहाँ आपत्ति दर्ज कराई जी। आपत्ति दर्ज कराने के बाद फिर ये मामला मैंने सारी जमीन संबंधी सब लेके तहसील स्तर पे इनकी जांच हुई, था ये लोग दोषी थे जी। तो मैंने इन सब बातों को लेके 2019 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। ठीक। उसमें जिलाधिकारी फिरोजाबाद को डायरेक्शन हो गई जी। उस पैसे के नहीं, पूरी रामलीला पैसा सबके संबंध में जी जी। तो डायरेक्शन हो गए। तो जो है जिलाधिकारी उस समय थे चंद्र विजय सिंह जिलाधिकारी थे। उन्होंने जांच कराई पर उसकी जांच रिपोर्ट मुझे आज तक नहीं है। सूचना अधिकार में मैंने मांगी थी पर इन लोगों ने मुझे नहीं दी। मैंने अपील करते हुए आयोग तक अपील कर दी है पर अभी तक जो है इसकी जांच रिपोर्ट मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है जी। फिर हिंदुस्तान लीवर के रमेश और संजय अग्रवाल मेरे पास आए। मैंने कहा कि भाई तुम एक शपथ पत्र दे दो तो रामलीला का पैसा मिल जाए, तो जो है इससे हम सौंदर्यीकरण करवा दें और जो है वो हमें निर्माण कार्य कराते हैं, भव्य मंदिर बनवाते हैं, सब बातें इन्होंने मुझसे कही जी। तो ये शपथ पत्र लाए मैंने भाई इसे मैं पढ़ लूँ। हाँ। पढ़ने के बाद फिर मैंने इन लोगों से ये कहा कि भैया आप लोग DM SC को अपनी रामलीला कमेटी में सदस्य बना लो जी, तो मैं इस पे आपत्ति नहीं करूंगा और शपथ पत्र दे दूंगा। तो बोले कि नहीं, हम DM SC को सदस्य नहीं बनाएंगे, रिटायर्ड हाईकोर्ट रिटायर्ड जजों की वो बना देंगे। हमने की जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद पद जो मौजूदा है जो भी रहेगा DM SC वो उसका सदस्य रहेगा जी। ये बात मैंने इनके सामने रखी। इस बात से इन लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये जो नोटेरी शपथ पत्र हुआ था ये आपके सामने हुआ था, कौन लेके आया था? ये नोटेरी ये लाए थे संजय अग्रवाल और रमेश हिंदुस्तान लीवर वाले। तो आप जिस समय नोटेरी हुआ था उस समय तहसील में मौजूद थे या नहीं? ये पूरा एफिडेविट बनवा के ले आए थे। इन्हें हमसे ये कही थी कि इस पर साइन कर दो, अपना फोटो लगा दो। तो हमने कभी हम पैसों ले कि तुम लोग क्या करके लाए हो जी। हाँ, तो वो हमने ले लिया इनसे। इसमें फर्जी एफिडेविट जो बनवाया गया है वो आपकी गैर मौजूदगी में बनवाया गया है? हाँ, गैर मौजूदगी में, जबकि साइन होनी चाहिए, नोटेरी जरूर करना चाहिए, मेरे साइन हो, उसने नोटेरी कर दिया। अब बात करते हैं कि रामलीला कमेटी के पास 8 करोड़ रुपए कहां से आया था। दरअसल 2018 में सिकोहाबाद में हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय सैजलपुर के पास रामलीला मैदान की कुछ जमीन को हाईवे ने अधिग्रहण किया था
जमीन के बदले में हाईवे की तरफ से 10 अप्रैल 2018 को मुआवजे के रूप में 8,04,21,864 रुपए दिए गए थे। जैसे ही रामलीला कमेटी को पता चला कि खाते में हाईवे का पैसा आ चुका है, वैसे ही पैसे को निकालने की तिकड़म शुरू हो गई। फिर क्या था? समाजसेवी विनोद यादव ने 2019 में हाईकोर्ट इलाहाबाद में एक जनहित याचिका दायर कर दी। जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा जब जांच कराई गई तो जमीन संबंधी हेराफेरी और रुपए के लेन देन को लेकर पूरी रामलीला कमेटी को दोषी पाया गया, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। 8,04,21,864 रुपए आज भी जिला जज फिरोजाबाद के खाते में जमा हैं। अब बात करते हैं 2023 और 2024 की। रामलीला कमेटी ने बताया कि 2023-24 में अतुल गुप्ता को मंचन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इन 2 सालों में करीब 30 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। 30 लाख रुपए को राम बारात और रामलीला मंचन पर खर्च किया गया था, जिसके बिल वाउचर रामलीला कमेटी के पास हैं। यह जानकारी रामलीला कमेटी के महामंत्री संजय अग्रवाल ने अपने आवास पर दी थी। या एक बात और आपको बता दें कि पिछले 12-13 साल में शेखोहाबाद की जनता से कितना रुपया चंदे के रूप में लिया गया, कितना खर्च किया गया, ये ब्यौरा जनता के सामने नहीं रखा गया है। जबकि रामलीला कमेटी के बायलॉज में ये दर्ज है कि हर साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा, जिससे कि नगर की जनता जान सके कि रामलीला पर कितना खर्च हुआ और कितना पैसा कमेटी के पास बचा हुआ है। हालांकि रामलीला हर साल अच्छी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 8 करोड़ का खुलासा समाजसेवी विनोद यादव द्वारा मांगी गई आरटीआई से हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।